जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि कौआ और उल्लू की शत्रुता कहां से चली है। उल्लू कौए से इतनी बुराई क्यों मानता है, दुश्मनी क्यों मानता है। मित्रों, तो हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक आप लोग बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। कहते हैं कौओं और उल्लुओं की शत्रुता बड़ी पुरानी है, मगर कितनी पुरानी और क्यों है इसका विचार कम ही लोगों ने किया अथवा करना चाहा। कौओं और उल्लुओं की शत्रुता बड़ी पुरानी है, मगर कितनी पुरानी और क्यों है इसका विचार कम ही लोगों ने किया अथवा करना चाहा। बौद्ध परंपरा में अप्रयुक्त दो शत्रुओं के वैमनस्य की एक कथा प्रचलित है। यहां वही कथा एक बार फिर सुनाई जा रही है। संबोध प्राप्त करने के बाद बुद्ध जब श्रावस्ती स्थित जेत वन में विहार कर रहे थे, तो मित्रों उनके अनुयायियों ने उन्हें उल्लुओं द्वारा अनेक कौओं की संहार की सूचना दी। बुद्ध ने तब यह कथा सुनाई थी। महाराज बौद्ध जी ने अपने अनुयायियों को कौओं और उल्लुओं की कौन सी कथा सुनाई, तो बड़े ध्यान से सुनने की बात है मित्रों। कहते हैं सृष्टि के प्रथम निर्माण चक्र के तुरंत बाद मनुष्यों ने एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना अधिपति बनाया। मनुष्यों ने एक गुणवान व्यक्ति को अपना राजा बना दिया। जब जानवरों ने ये देखा तो जानवरों ने विचार किया कि मनुष्यों ने तो अपना राजा चुन लिया है, अब हमें भी कोई अपना राजा बनाना चाहिए। तो जानवरों ने बैठ के विचार किया और जानवरों ने सिंह को अपना राजा बना लिया। जानवरों ने जो अपने सिंह को राजा बना लिया, उसी समय जल के जीवों ने तथा मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को अपना राजा बना लिया। मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को अपना राजा बना लिया। इससे प्रेरित होकर पक्षियों ने भी एक सभा की। जब ये देखा पक्षियों ने कि मनुष्यों के भी राजा हैं और जानवरों के भी राजा हैं, जल में जीव रहते हैं उनके भी राजा हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई राजा नहीं है, हमें तुम्हें भी कोई राजा चुनना चाहिए। तो सब पक्षियों ने बैठ के मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद पक्षियों ने भी एक सभा की और उल्लू को भारी मत से राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। पक्षियों ने कहा हम अपने राजा उल्लू को बनाएंगे। राज्याभिषेक के ठीक पूर्व पक्षियों ने 2 बार घोषणा भी की कि उल्लू उनका राजा है, और सभी पक्षियों में कहलवा दिया कि हमारा राजा उल्लू है। किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व जब वे तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे, अभिषेक के ठीक पूर्व जब वे तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे, तो कौओं ने कांव कांव कर उनकी घोषणा का विरोध किया और कौओं ने ये कहा कि हमें ये राजा स्वीकार नहीं, ये राजा क्रोधी है। अब क्यों ऐसे पक्षी को राजा बनाया जा रहा था जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है, देखने से क्रोधी प्रकृति का है, और जिसकी एक बक दृष्टि से ही लोग गर्म हांडी में रखे तेल की तरह फूटने लगते हैं। कौए के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। उल्लू जब कौओं को मारने के लिए भागने लगा, तब पक्षियों ने भी सोचा कि उल्लू राजा बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता था
अतः उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौओं की शत्रुता तभी से आज तक चलती आ रही है। मित्रों, तो कौओं और उल्लुओं की शत्रुता उसी दिन से चलती आ रही है। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम।